कि नवाज शरीफ जरूरी क्यों है। असल में 3 अदवार हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, और 2 अदवार हैं चीफ मिनिस्टर के, यानी कि 1985 से 88 तक और फिर 88 से 90 तक। ये 2 अदवार हैं एज अ चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, और दोनों अदवार जो हैं बहुत एक्सीलेंट है। यानी कि पंजाब के अंदर जितना रेवोल्यूशन है वो इस दौर का, यानी कि पंजाब और सिंध एक जैसे ही पसमानदा थे। लेकिन 1985 तक की मैं बात करूं, और 85 के बाद से और 88 तक अगर आप कहें तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है पंजाब के अंदर, के पंजाब बहुत फूड पावर बना, पहले भी था लेकिन और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। पॉलिटिक्स स्ट्रांग हुई, और पॉलिटिक्स का मतलब यह है जमहूरियत, यानी कि अवाम मजबूत हुई। जैसे कि अगर आप देखें सिंध के अंदर तो 100 में से 1 आदमी जो इंसान तगड़ा आपको नजर आएगा। पंजाब में 100 में से आपको 20 आदमी तगड़े नजर आएंगे। जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह का मैं यहां पे गिन रहा हूं, उसी तरह का अगर आप सिंध में देखेंगे तो वो उसकी बल्कि शायद इससे ज्यादा फर्क होगा। अच्छा, पंजाब में पसमानदगी यानी कि इतनी कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए, ऐसा जो इंसान है वो 10% 15% ही लोग होंगे कि जिनके साथ ज्यादती हो जाए, उनको जूते पड़ जाए, वो बोले ही ना। लेकिन मेरे ख्याल 50-60% ऐसे होंगे सिंध के अंदर कि जिन बेचारों को तजलील की जा रही है, उनको रोला जा रहा है, लेकिन उनकी जुर्रत ही नहीं है कि वो बोल सके। उनकी नस्लों के फैसले जो इंसान है वो वडेरे कर देते हैं। लेकिन ऐसा पंजाब के अंदर नहीं है। चौधरी, मलक, राणे, गुजर, ये सब जो उनसे है ना, गुजर तो चले मुश्तरका ही आ गए, ये सब जो उनसे है ना कमजोर हुए और अवाम ताकतवर हुई है। अब मियां नवाज शरीफ क्यों जरूरी है? देखें, ये 2 अदवार हुआ, फिर 90 का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ जाता है, यानी कि वजीर आजम आ जाते हैं, फिर 97 के, और फिर उसके बाद हम 2013 के, और अभी ये इंसान जो एज अ अपोजिशन लीडर नजर आते हैं जो एग्जाइल में। अब ये चीज जो उनसी है ना, अगर आप देखें तो 3 अदवार है ना, तीनों अदवार के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम वो काम किए हैं जिस चीज के नारे इमरान खान ने मारे, वो अमली तौर पे किए हैं। यानी कि खुशहाल पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने किया। अच्छा, ये जो आजादी की बात करते हैं ना, जहनी आजादी की, तो मियां नवाज शरीफ ने जहनी आजादी तो की थी। जब तक इंसान मुआशी तौर पे आजाद नहीं होगा, यानी कि खुद मुख्तार नहीं होगा, तो वो कैसे आजाद होगा? मियां नवाज शरीफ ने पीली टैक्सी, पीली बोट, छोटे कर्जे, सिलाई मशीनें, अच्छा इस तरह के जो अगर आप ट्रांसपोर्ट के अंदर देखें, चुंगी का निज़ाम ख़त्म किया। अगर आप एयरपोर्ट्स देखें तो उनके अंदर ग्रीन चैनल का आगाज किया। अगर आप बैंक्स देखें तो मियां नवाज शरीफ के दौर में कैसे आए। अगर आम इंडस्ट्री को देखें तो छोटी इंडस्ट्री कैसे लगी। एनर्जी सेक्टर के अंदर देखें तो मियां नवाज शरीफ के दौर में ये तमाम काम कैसे हुए। अगर 13 से और 17 तक देखें तो मियां नवाज शरीफ के दौर में ही जो है ना ये बिजली पूरी हुई। ये एक बदकिस्मती है कि उसके बाद फिर जो है ना मामला चलता हुआ रोक लिया गया। अगर इससे पहले देखें तो 90 के अंदर जब मियां नवाज शरीफ का दौर था तो इतनी बिजली बना ली थी कि बात कर रहे थे कि हम इंटरनेशनली बेचते हैं, इसको इंडिया को बेचते हैं बिजली बना के। तो उस वक्त में तो फिर जो है ना गद्दारियों के इल्जाम और ये सब कुछ हुआ। तो ये, लेकिन असल में तो ये जो प्लान है, जो 90 का प्लान है, उसी के ऊपर इंडिया आगे चला गया अमल करके। उसी प्लान के ऊपर बांग्लादेश आगे चला गया। ठीक है, वो कहां पे ले आए, लेकिन जिसका प्लान था उसको स्टार्ट करते हैं, साथ में जनाब मुसीबत आ जाती है एस्टेब्लिशमेंट को कि गद्दारियां हो गई, झूठे हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, डकैत है, और खुद हमला करके, खुद कब्जा करके अरबपति हो जाते हैं। और आज तक जो है ना कोई किसी का एहतसाब नहीं हुआ। यानी कि 9 मई हो गई, 3 नेवले थे जी, 5 सांप थे जी, 3 इतने ब्रिगेडियर थे जी, किसी ने क्या जुर्म किया किसी का नाम तक नहीं आया। और जो मालूमात आ रही हैं ये आ रही हैं कि सजा सुनाई गई हैं और अगले ही घंटे से पहले उनको वापस ले लिया गया। सिर्फ लोगों के मुंह पे चपेड़े मारी गई हैं और कुछ नहीं किया गया। अगर हैं तो बताएं कि ये ब्रिगेडियर, ये इनको क्या हुआ।
मतलब वो जो लेफ्टिनेंट जनरल है जो लाहौर के कोर कमांडर थे, उनके बारे में भी बिल्कुल कि बस उनको जॉब से जो ना फारिग कर दिया गया, कुछ नहीं कहा गया। और उनको कहा गया कि कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कुछ गलती नहीं हुई, जो प्लान था उसके मुताबिक हो गया, बस थोड़ा सा आप एडवर्टाइज हो गए, लिहाजा बाकी परफॉर्मेंस आपकी ठीक है। हाँ, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये चीजें कि जी इतने ब्रिगेडियर थे, इतने मेजर जनरल थे, इतने जो खातून है जो वो क्या कहते हैं प्लान के मुताबिक नहीं थी, वो जज्बाती होकर फ्रंट पे चली गई, उन्होंने फेस शो कर दिया, उनको उसकी थोड़ी सी सजा मिल रही है, कुछ दिनों में वो वापस आ जाएंगी, वो अपने घरों घरी, कोई मसला नहीं किसी को। अच्छा, ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पे, लेकिन ये देखना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या करेंगे अगर वो लेट सपोज आते हैं। तो इस दफा उनकी वाजे जो ना कमिटमेंट्स वो इस तरह की हैं, कमिटमेंट्स नहीं बल्कि उनका इरादा इस तरह का, अपनी जात से कमिटमेंट इस तरह की है कि इस दफा जो ना आने के बाद जब बेहतरी करनी है ना, तो पहले रास्ते बंद करने, कानून साजियां करनी है। हमने वो तरीका नहीं करना कि इधर हम 2013 में आके इस मुल्क के लिए बेहतरी शुरू करें और 2014 में धरना आके बिठा ले। और करने वाला कौन था, कौन से थे? डॉक्टर ज़हीरुल इस्लाम कौन थे, ठीक है, या वो पोस्टमैन ज़हीरुल इस्लाम थे, कौन थे? सबको पता है ना कौन थे, किस तरीके से कर रहे थे। तो तारीख ये जानती है कि जो बेहतरी होना शुरू होती है तो जो हमसे ना ये एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि चलो फसल लगना शुरू हो गई, अब हमने इसको काटना है, सोच इससे आगे नहीं है। और मसला ये है कि वो सोच खत्म भी नहीं हो रही, कमजोर भी नहीं पड़ी, और बड़ी है। और किसी तरीके से ना टाइटल्स बना के ये बताया जा रहा है इस तरीके से नए कानून आ जाएंगे, नया कानून आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ये तकलीफ और बढ़ेगी। वजह यह है कि नेचर जो है ना ये बड़ी अजीब है। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ तो ये प्रोग्राम रखते हैं कि आने के बाद जो ना सीपैक को अनाउंस करके जो ना, पहले जो ना बस ये था कि बस काम करते रहो, लेकिन इस दफा कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि अनाउंस करके कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जिस तरीके से भी बता रहे हैं ना ग्रीन पाकिस्तान, इस तरह का कोई मंसूबा मियां नवाज शरीफ के उसमें कागजों में नहीं आता। या अपना सीपैक अथॉरिटी ये बिल्कुल खत्म कर दी जाएंगी, जो बिल्कुल जिस तरीके से चल रहे थे प्रोग्राम पुराने इसी तरह से चलेंगे। और टिकावा किस्म की जो इन्वेस्टमेंट मंगानी है, लेकिन उसको इंश्योर करना बहुत सारी चीजों के साथ, और बिल्कुल ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। अदरवाइज इलेक्शन करवा लें अगला, शहबाज शरीफ साहब भी लड़ेंगे, PMLN भी लड़ेंगे, मियां नवाज शरीफ वापस भी नहीं आएंगे। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि हो सकता है कि ऐसी कोई सूरत हाल बने तो मरीम नवाज शरीफ भी वापस चली जाए, लेकिन इसके चांसेस कम है। यानी कि ऐसा हो, मरीम नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा कि ऐसा हो कि मियां नवाज शरीफ के अलावा ये कोई ऐसा प्रोग्राम बने, तो ऐसा मुश्किल लगता है। क्योंकि जो सूरत हाल है ना वो वाकई में ऐसी है कि डीजल भी नहीं है और बहुत सारे मामला जिनसे ना वो स्टक हो गए। अभी ये जो साथ बिठाने वाला भी जो है ना सूरत हाल, ये भी शायद फंस रही है गले में आके। आप ये कहें कि वो कोई इस प्रोग्राम के अंदर है कि चलो हम कोई अपने अंदर एहतसाब करेंगे, अपने गिरेबान में झांकेंगे, वो भी नहीं नजर आ रहा, तो दूसरी साइड से भी नहीं नजर आ रहा। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, PMLN वैसे कर लेगी, आधी पौनी सी हुकूमत बन जाएगी, बन जाए, कर लें जो कुछ करना है। देखें, मियां नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से में है, कल का कुछ नहीं पता। अल्लाह लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, ईमान की सलामती रखे। लेकिन क्या आपके पास फिर ऐसी मतलब सूरत हाल है कि जो डट के ये कहे कि नहीं, ये हमने आपको बजट नहीं देना, या आप अपने काम इसमें चलाए? तो बचता तो पाकिस्तान इसी तरह से ही है ना। अदरवाइज तो वो कहते हैं ये फंड है और दो, अदरवाइज ये केस भुगतो, वरना तो हम ये कर देंगे। अभी सूरत हाल जो उनसे ना मुख्तलिफ है। नहीं करते तो फिर ना करें, संभाल लें। हुकूमत बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, शहबाज शरीफ को भी ला सकते हैं, किसी और को भी लेके आ सकते हैं, ले आए, सिस्टम को चलाएं। तो जो अगर आते हैं मियां नवाज शरीफ, जो सामने लग रहा है, जो प्रोग्राम लग रहा है, तो उनको खतरा नहीं है काजी फाइज ईसा से, लेकिन और लोगों को बहुत खतरा है। क्योंकि हमेशा मियां नवाज शरीफ ने कानून का एहतराम किया। अगर अदालत ने बुलाया तो गए हैं, उसका एहतराम किया। और ये जो हमले वाला केस आता है ना, इसको बात को जरा गौर से देखेंगे, हुआ क्या था। हमला तो याद कराते हैं, लेकिन जो कोर्ट ने काम किया हुआ था उसको कोई नहीं याद कराता। तो इंटरेस्टिंग सारी सूरत हाल है जी।
तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। और जो मियां नवाज शरीफ के और प्रोग्राम्स में आ जाते हैं वो बड़ी लंबी लाइन है, तो उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।